मैं 38 ईयर्स का हूँ। 18 साल पहले जब मैं अपने 20s में था, मैं लाइफ में सीरियस नहीं था और मैंने 10 ऐसी गलतियां की थी जो अगर मैं नहीं करता तो आज मेरी लाइफ की डायरेक्शन कहीं और होती। इसमें मैं अपने आप को ब्लेम करता हूँ, बट मुझे चीज़ों के बारे में ना कि कॉलेज में बताया गया, ना कि स्कूल में, ना कि किसी से भी। तो ये वीडियो का बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, जो भी लोग अपने 20s में हैं, अगर इस वीडियो से कुछ भी सीख सकते हैं पॉइंट्स, उनकी लाइफ में आगे जाके वो मुझे थैंक यू जरूर बोलेंगे। इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ आज आपको 10 ऐसे पॉइंट्स जो अगर आप अपनाएंगे अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ तो निकल चलेगी। पहला पॉइंट है सीकिंग एवरीवन्स अप्रूवल। इसे अगर वन वर्ड में अगर समझा जाए, इसका मतलब है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अपलिफ्ट कीजिए। कितने बार ऐसा होता है कि आपने अगर कोई गाड़ी खरीदी है या कोई नया टी शर्ट खरीदा, हम अप्रूवल्स के लिए वेट करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ में हो या हमारे वर्किंग लाइफ में हो। हमें अप्रूवल्स की इतनी आदत हो गई है कि अगर किसी ने हमारी टी शर्ट के बारे में बुराई कर दी, हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। इट्स हाई टाइम कि आप अप्रूवल्स के लिए मत वेट कीजिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अपलिफ्ट कीजिए और इंजॉय कीजिए अपने लाइफ को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से। सेकंड पॉइंट है कंपेयरिंग योरसेल्फ ऑन सोशल मीडिया। आज की दुनिया में हर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम में अपनी वर्चुअल लाइफ को ग्लैमरस दिखाना चाहता है, बट इन रियल लाइफ ऐसी कोई बात ही नहीं है। इसलिए आज का यूथ ज्यादा टाइम अपना वर्चुअल लाइफ में गुजारता है और शो करता है कि हमारी लाइफ इतनी लग्जूरियस है, हमारी लाइफ में इतना हैपनिंग चीजें हो रही हैं, बट इन रियलिटी ये सब गलत है, बिकॉज दे आर नॉट लिविंग देयर रियल लाइफ। वो अपनी रियल लाइफ भूल चुके हैं। उन्हें चाहिए लाइक्स, उन्हें चाहिए कमेंट्स, उन्हें चाहिए व्यूज, बस दैट्स ऑल यूथ केयर्स अबाउट। सो सोशल मीडिया पे लाइफ अपनी मत जिए। कहा जाता है जिनकी लाइफ सोशल मीडिया पे ज्यादा होती है ना, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत खराब होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया पर टाइम मत बिताइए, बट उस टाइम को लिमिट कर दीजिए। अगर आप दिन में थोड़े टाइम निकालते हैं सोशल मीडिया में, मोर देन इनफ। बट पूरे दिन रहना सोशल मीडिया पे रील्स वॉच करना या शॉर्ट्स वॉच करना या अपनी लाइफ को फिल्टर लगा के एक कमेंट्स के लिए अपने पूरा टाइम वेस्ट करना, इट्स नॉट गुड फॉर एनीबडी। तीसरा पॉइंट है वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। मैं सिर्फ एक ही कोट कहना चाहता हूँ, परफेक्शन इज अ ट्रैप। परफेक्शन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, उल्टा ही इसको कहना चाहिए मेक योर टाइम परफेक्ट। जो आपके पास है आज उसे बेटर कीजिए, परफेक्शन के लिए मत वेट कीजिए। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने पहली कंपनी ज्वाइन की, इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल कंपनी मुंबई में, मुझे लगा 4 दिन बाद अरे ये कंपनी तो बहुत ही खराब है, मुझे दूसरी कंपनी जानी चाहिए। 6 महीने बाद मैं उस कंपनी में चला जाऊंगा, कहीं और अप्लाई करता हूँ, बेटर जॉब मिल जाएगी, बेटर वर्किंग कंडीशंस मिल जाएंगे, बेटर प्रोस्पेक्ट्स मिल जाएंगे। बट रियलिटीज में क्या हुआ, जब मैं पहुंचा वहां पे तो वही चीज थी, वही शिट थी। कहने का मतलब ये था। तो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ये आप सबने सुना होगा। तो इसे आप समझिए आपकी लाइफ में भी। हमें हमेशा लगता है उसकी लाइफ अच्छी है, उसकी दुनिया अच्छी है अमेरिका में, बट आप कभी अपने आप जब एक्सपीरियंस करेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि परफेक्शन इज अ ट्रैप। सो प्लीज मेक योर टाइम परफेक्ट। मैं ये पॉइंट को बहुत एम्फसाइज करना चाहता हूँ। चौथा पॉइंट है नॉट टेकिंग रिस्क। अगर मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ जो 20s में, आपने अपनी लाइफ में लास्ट रिस्क क्या लिया था, आप सबको टाइम लग जाएगा। इनफैक्ट कईयों के तो आंसर भी जीरो होंगे, क्योंकि किसी ने लाइफ में रिस्क लिया ही नहीं। मैंने खुद नहीं लिया था, तो मैं आपको क्यों ब्लेम करूं। रिस्क टेकिंग एबिलिटी इंडिया में स्पेसिफिकली है ही नहीं। जो हर कोई कर रहा है वही करो, उसे कहते हैं फॉलो द हर्ड। अगर कोई इंजीनियर बन रहा है इंजीनियरिंग करो, डॉक्टर कर रहा है डॉक्टर करो, एमबीए कर रहा है एमबीए करो, क्योंकि फॉलो द हर्ड कॉन्सेप्ट है।
सेफ है, हर कोई कर रहा है, हर कोई गड्ढे में जाएगा, हम भी गड्ढे में जाएंगे। अलग क्यों करना, रिस्क क्यों लेना? अलग रहेंगे, अलग आइडेंटिफाई होंगे, और लोग बाद में क्रिटिसाइज करेंगे। ये रिस्क टेकिंग एबिलिटीज हमारी सोसाइटी में है ही नहीं। आप इसे कंपेयर कीजिए अमेरिका से या कोई भी डेवलप नेशन से। इनफैक्ट रिस्क टेकिंग एबिलिटीज इतनी हाई हैं, इसलिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनीज प्रॉस्पर कर पाती हैं, चाहे वो सीईओ हो या एंटरप्रेन्योर्स हो। रिस्क टेकिंग एबिलिटीज है ही नहीं। अगर आप रिस्क टेकिंग एबिलिटीज नहीं करेंगे, लाइफ में कुछ नया नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, जो भी चीज करनी है आपको, आपको एंटरप्रेन्योर करना है, बनना है, ये स्टार्टअप स्टार्ट करना है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज वेरी की। अगर आप इस पे वर्क कर सकते हैं, इट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर योर फ्यूचर। फिफ्थ पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ, हैंगिंग आउट विद द रॉन्ग सर्कल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए, और इसे प्लीज मिस इंटरप्रेट मत कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आपके फ्रेंड्स के साथ मत घूमिए, पर उन फ्रेंड्स के साथ मत घूमिए जो आपको मॉक करते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, जो आपके पॉइंट्स को या सजेशंस को एक प्रॉपर क्रिटिसाइज नहीं करते, आपका मजाक बनाते हैं। उन लोगों से दूर रहिए। इट्स हाई टाइम दैट यू चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। इसका होल पॉइंट ये है कि जैसे आपके फ्रेंड्स, वैसे आप भी बनते जाएंगे कुछ ना कुछ एस्पेक्ट में। तो इट्स बेटर कि आप आपके फ्रेंड्स वैसे रखिए जो आपको सपोर्ट करें, जो आपके साथ पॉजिटिव फीडबैक्स दें आपको, एंड इट्स अ पॉजिटिव वाइब्स आपको आए उस ग्रुप से, ना कि नेगेटिव वाइब्स। सिर्फ ये पर्पस था। सिक्स पॉइंट है स्पेंडिंग विदाउट थिंकिंग। आप सबने SIP तो सुना होगा, मैं इसे SIB कहता हूँ, सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड बिल्डिंग। आपको आपके मनी को सेव करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए और बिल्ड करना चाहिए इन 20s। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स ले लीजिए, म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए, या आप अगर इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, दे ऑलवेज से द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज इन 20s। क्योंकि आपका पोर्टफोलियो जो ग्रो कर सकता है 20s में, वो 40s में या 50s में या 60s में कभी ग्रो नहीं कर सकता। तो 20 इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, आपके फ्यूचर के लिए, आपके आने वाले फैमिली के लिए, अनसर्टेनिटीज के लिए। SIB, इट इज एज सिंपल एज दैट। इट विल बी रियली हेल्पफुल। मैं इतना ही कह सकता हूँ आपके फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोरिंग योर हेल्थ। इससे मेरा मतलब है यूथ आज के टाइम में पार्टी करना चाहती है, एंजॉय करना चाहती है अपनी लाइफ। आई एम टोटली ओके विद दैट। प्लीज एंजॉय, प्लीज हैव फन, बट रियल फन, रियल एंजॉयमेंट इज योर हेल्थ। अगर आप अपने हेल्थ को नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? स्लीप, फूड एंड फिटनेस इज वेरी की, ये मेरा मानना है। और अगर आप फिट नहीं है फिजिकली एंड मेंटली, आपकी प्रोडक्टिविटी, चाहे आप पेंटर बनना चाहते हैं, चाहे CEO, आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो स्लीप, फूड एंड फिटनेस आर की हियर। अगर आप इन चीज़ों पे वर्कआउट करेंगे तो देर विल बी ग्रेट एनर्जी इन योर बॉडी। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। 8 पॉइंट है चेजिंग वैलिडेशन ओवर पर्पस। हर किसी को लाइफ में, इंक्लूडिंग मेरे को, जब मैं अपने 20s में था, वैलिडेशन की जरूरत होती थी। जहां भी जाओ, लोग मेरे आइडियाज को वैलिडेट कर रहे हैं कि नहीं, लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनका क्या व्यूज है। वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए ओवर पर्पस। बट द रियल थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज फाइंड योर पर्पस, नॉट जस्ट अटेंशन। पर्पस को फाइंड करो अपनी लाइफ में, अटेंशन को नहीं। अटेंशन तो शॉर्ट टर्म है, बट लॉन्ग टर्म गेम खेलना है तो पर्पस इज की है। तो फाइंड योर पर्पस गाइस इन योर 20s। सेकंड लास्ट पॉइंट है लिविंग विदाउट अ प्लान। अगर आपकी लाइफ में कोई प्लान ही नहीं है, ये गोल्स नहीं है, आई डोंट थिंक एनीबडी विल अप्रिशिएट इट, इनफैक्ट मी ऑल्सो। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल आपकी गर्लफ्रेंड को बोला कि मैं लाइफ में एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, एरोनॉटिकल इंजीनियर फॉर एग्जांपल, शी विल अप्रिशिएट दैट। बट अगर वही आपने किसी लड़की को बोला कि मैं मेरा कोई प्लान नहीं है सच, मैं देखूंगा आगे जाके क्या होगा, people will not really be serious about you.
You need to have some sort of plan in your life. मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्लान्स बनाते रहो. एक रियलिस्टिक 6 मंथ्स का प्लान लेके चलो या 4 मंथ्स का प्लान लेके चलो, चाहे जो भी फील्ड में हो आप उसे आप देखो कि आप कर सकते हो, उससे क्या चेंजेस आ रही हैं आपकी लाइफ में. अगर आप अचीव नहीं भी कर पाते 4 मंथ्स में, आप उसे हाइड्रेट करके एक्सटेंड कर सकते हो, उस पर वर्कआउट कर सकते हो कि कहाँ मेरी गलती हुई कि मैंने अचीव नहीं किया ये प्लान को. यू कैन ऑलवेज मॉडिफाई एंड इम्प्रूव योर लाइफ. लास्ट पॉइंट है गिविंग अप टू फास्ट. इसमें से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप गिव अप मत कीजिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे कुछ भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हो. स्टे हंग्री, स्टे पेशेंट. मैं सिर्फ इतना ही करूंगा. पेशेंस इज की हियर इन दिस पॉइंट. अगर आपको ये 10 पॉइंट्स में भी कुछ भी पॉइंट्स हिट की हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा. आई वुड लव टू हियर योर फीडबैक. मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, मैं आपके फीडबैक से ही ग्रो कर पाऊंगा और आपके सपोर्ट से. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड आई विल बी राइट बैक अगेन. गुड नाइट, टेक केयर.